अच्छा निर्मला जी, एक सवाल है कि किसानों की बात होती रही कि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, उसके पीछे भी फिनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जब तक फिनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करेगा उस तरह की गारंटी नहीं मिल सकती है। क्या 2024 के बाद आपको लगता है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी के लिए आपकी सरकार काम आगे बढ़ाएगी? नहीं, एक विषय मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ, सिर्फ पैसा के विषय नहीं होता एक विचवर इशू। किसान के आमदनी दोगुनी करना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि देते हैं, उसमें भी पैसा देते हैं। पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रोका गया है, इसीलिए नहीं दिए। नहीं, उदाहरण लीजिए, कोविड के बाद फर्टिलाइजर प्राइसेस, अगर एक बोरी तब भी आज भी 300 के करीब है, उस समय विदेश से क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, उस एक बोरी का प्राइस 3000 तक पहुंचा। हम फिर भी प्रधानमंत्री जी का कहने में इंपोर्ट किए 3000 में, मगर किसानों को 300 में ही दिया, तब भी आज तक वही प्राइस चल रहा है। पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अगर हम देने का तैयार नहीं है, क्योंकि नए खर्चे से ज्यादा नहीं होना है, संभालना है, उस समय का क्यों इतना खर्च किसान के फर्टिलाइजर को हमने खर्च करके उठाकर दिए, मगर दिए बिना बोझ किसान के ऊपर लगे। इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाह रही हूं, ये फाइनेंस के विषय सिर्फ नहीं है, तो इतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे इसीलिए नहीं। एमएसपी का विषय में बहुत चर्चा हो रही है, हुआ भी, और किसान के लिए बहुत सारे हम काम आज भी कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट किसान के जीवन बेहतर हो, छोटे किसान का, मुख्यतः छोटे किसान का लाइफ का बहुत ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री। एक और सवाल है जो कि शायद पूरे देश के लोग पूछना चाहेंगे कि 2024 के बाद क्या इनकम टैक्स के रेट में कुछ चेंज होगा, क्योंकि स्पेशली एजेड लोगों के लिए एक सेविंग्स बच नहीं रही है, तो कैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़े, ये क्या कुछ उसमें संभावना है कुछ बदलाव की? नहीं, मैं इस समय चुनाव के माहौल में मैं हाँ भी बोलूं वो दूसरी नजरिया से लोग देखेंगे, या ना भी बोलूं उसका भी नेगेटिव असर पड़ेगा, इसीलिए मैं इसमें बहुत ही डिटेल में बोल नहीं सक रही हूं। मगर एक सच्चाई तो है कि हम ऑलरेडी सेकेंड ऑप्शन इनकम टैक्स में ले आए, और सीनियर सिटीजन का जो आपने रेफरेंस किया, इस बार वोट ऑन अकाउंट बजट के बावजूद भी सीनियर सिटीजन सबको पॉवर्टी लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन के अबव ऐसे ना करते हुए सब सीनियर सिटीजन्स को हम ये आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपया का कवरेज सभी सीनियर सिटीजन को हम दे रहे हैं। ऐसे करके वो सेकेंड ऑप्शन इनकम टैक्स का जो 7 लाख तक आप इनकम टैक्स भरना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दिया। ऐसे करके हम इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं, सो देखते हैं। आज आपने एक ट्वीट किया डेट के बारे में कि ये कहां से, ये खटाखट जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहां से लेके आएंगे, किस चीज को बंद करेंगे, किस योजना को बंद करेंगे, कहां से पैसा निकालेंगे? हाँ जी, क्योंकि मैं इससे शुरू करूंगी कि बार बार हमारे मैनिफेस्टो के विषय बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे एलिगेशन डालते हैं कांग्रेस। आप भी उस विषय में एक प्रश्न भी पूछे, मैं पूछ रही हूं, ये न्याय इतना दे देंगे, 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे, एक फलना दिन इनका दे देंगे, ये एक सिर्फ स्पष्टीकरण दें कि इन सब का पैसा कहां से आएगा। क्या आप खर्च उठाने वाले हैं? फिर हमारे ऊपर जो खर्च के विषय में इतना सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसीलिए उस ट्वीट में इतना स्पष्ट डेटा के साथ मैंने बोले कि यूपीए के जमाने से हमारे जमाने में कोविड के बावजूद भी डेट कंट्रोल में है, और डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का नंबर जैसे पहले प्लान किया वैसे ही कम होते आ रहे। ये सब जब ऐसे हैं, और यूपीए के समय जहां कोविड जैसे महामारी नहीं था, उनके खर्च इतना ज्यादा उस समय हुआ, और इसके बावजूद भी वो फ्रजाइल 5
इकोनॉमी में एक भारत देश शामिल भी हुआ, और उस समय के खर्च हमारे पीरियड में इतने सारे हम निपट रहे, मतलब वी आर पेइंग बैक। इतने जब इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असमर्थ फीचर है, अभी इतने सारे प्रॉमिस दे रही हो, कहां से इसको आप संभालोगे, कहां से आपको उसका पैसा मिलेगा? ये क्वेश्चन के नाते मैं राहुल गांधी जी को पूछा वो ट्वीट में। एक और बात बताइए, जब इतनी सबकी चीजों की मैनेजमेंट हो रहा है तो फिर आईएमएफ ये क्यों बोलता है कि हर भारतीय के ऊपर 1,24,000 का कर्ज है? कर्ज जो है वो भारत का बहुत बढ़ गया है। नहीं, भारत का बहुत बढ़ गया ऐसे एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोले, पहले से बढ़ा मगर अभी कम भी हो रही है। और कोविड के समय क्योंकि हमें बहुत सारे उस समय इकोनॉमी से हमें एक पैसा भी रेवेन्यू हमें मतलब स्टेट का भी नहीं मिला, सेंटर का भी नहीं, सो उस समय कर्ज उठाना पड़ा, मगर उस समय से अभी कम कर दिया गया और कम भी होने वाले हैं आने वाले साल। इसीलिए उस हालात में अगर हम कर्ज उठा रहे हैं उसमें मैं मानती हूं आवश्यकता के अनुसार उठाए, मगर आईएमएफ जो फिगर्स देते हैं उसमें मैं इस ट्वीट में भी स्पष्ट किया कि बाकी सब बड़ा इकोनॉमी से कंपेयर करिए, 100 रुपया उनका जीडीपी है तो 300 रुपया तक उनका कर्ज है। हम ऐसे नहीं, ऑलरेडी कम है, 100 से बहुत कम आ गए हैं। इसीलिए खर्च के विषय में मोदी जी का मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी फिस्कल प्रूडेंस के साथ, मगर किसी का कम ना करते हुए, सभी स्कीम चलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का हेल्थ को ध्यान में रखते हैं।